श्रीमद् भगवद गीता के रसिक भक्तों, कृपया आप अपने चैनल किशोरी कृष्ण कृपा को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की घंटी बजाते हुए सष्टम अध्याय का महात्म्य श्रवण कीजिए। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी जी, सष्टम अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनश्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उनमें से एक बैठते ही उतावला हो गया। तब नगर में पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से बढ़कर एक रैयक मुनि श्रेष्ठ हैं। वह वैकुंठ के अधिकारी होंगे। वैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। यह विचार करके राजा ने कहा कि चलकर उनके दर्शन करने चाहिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस पर बैठ प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान किया और ब्राह्मणों को दान दिया और शिव जी महाराज के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा नहीं। फिर राजा ने उत्तर दिशा में जाकर बद्रीनारायण को परसा। वहाँ से राजा का रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा करी है परंतु किसी स्थान पर रथ नहीं अटका। यहाँ कोई ऐसा पुण्यात्मा रहा है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला तो देखा कि पर्वत की कंदरा में मुनि बैठे हैं जिनके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। तब राजा ने देखते ही कहा, ये रैयक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी तथा हाथ जोड़ करके स्तुति करी। तब रैयक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीराज, तू चार धाम का परसनहारा, धर्म का साधनहारा है, तू पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से कहा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति श्री गीता जी के सष्टम अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, अब मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया और रैयक मुनि ने श्री गीता जी के सष्टम अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। तब वह राजा भी पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्यागी। तब स्वर्ग से विमान आए और जिस पर बैठकर वह वैकुंठ को गए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की।